हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटी सी स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आई होप आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और देखिएगा बहुत कम समय रहा है इसमें। देखिएगा ये एक आपका नई नवेली दुल्हन की तरह एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं पर्यावरण के अंतर्गत। 30 में से 30 आप स्कोर करेंगे यदि इनको आप फॉलो करते हैं। तो देखिएगा आपने राजस्थान में कहावत है कि कंद निकालना, तो यहाँ पर देखिएगा पर्यावरण का पूरा कंद मतलब ये होता है कि निचोड़ निकाल देंगे पूरा। आप 30 में से 30 नंबर आसानी से ले सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। स्टार्ट करेंगे। देखिएगा सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं, यहां पर देखिएगा मैं कह सकता हूं कि 1 नंबर का क्वेश्चन इस बार जरूर बनने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से अपने को देखना है। बात करते हैं, स्टार्ट करेंगे। लाइक कर दीजिए जल्दी से। तो देखिएगा कहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का महत्व व आवश्यकता क्यों पड़ी। क्यों आपका जो है देश में पंचायती राज जो आपका लागू हुआ है, त्रिस्तरीय पंचायती राज, यह जो है इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी, जबकि देश में इतनी अच्छी आपका व्यवस्थाएं जो है देश आजाद होने के बाद लगी थी। तो देखिए बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण ये इसका उद्देश्य क्या था। ग्राम पंचायतों या पंचायत स्तर के जो 3 स्तर है उनको लागू करना। तो सबसे महत्वपूर्ण था कि ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। मतलब ये है कि सबसे पहले आपका राष्ट्रीय स्तर पर, फिर आपका राजकीय स्तर पर, फिर आपका आता है ग्रामीण स्तर पर। तो सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण हो जाए, मतलब जो भी सरकार योजनाएं लागू करे वो प्रत्येक ग्रामीण तक पहुंचे, प्रत्येक व्यक्ति तक इनको लागू किया जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक सत्ता का विकेंद्रीकरण हो सके और शासन सुचारू रूप से अपनी सभी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचा सके। इसलिए जो है आपका इसी उद्देश्य के साथ जो है पंचायत जो है उनकी आवश्यकता यहां पर महसूस हुई। सबसे पहले बात करेंगे, देखिएगा ध्यान से एक एक चीज को आप नोट कर सकते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन का सूत्रपात जो है मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 मतलब 1882 में जो है आपका जो पंचायत है उनके संबंध में आपका एक न्याय पंचायत का प्रस्ताव लागू करके यहाँ पर जो है जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत स्थापित किए गए हैं। आया समझ में। मतलब लॉर्ड रिपन जी ने 1882 में ही यह एक जो है कानून बना लिया था कि जो आपका वे सत्ता जो है उसका विकेंद्रीकरण, मतलब जो सामान्य जनमानस है उनके हाथों में जो सत्ता है वो जाए। आया समझ में। तो 1882 का जो यह कानून था न्याय पंचायत अधिनियम या स्थानीय स्वशासन का जो कानून था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो अदा है करता है। याद रखिएगा, इसको नोट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, तो यह कौन होंगे, यह जो है लॉर्ड रिपन होंगे। इतना आया समझ में, चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है अब अपने राजस्थान में आपका किस तरह से यह जो है दौर आया पंचायती राज का, तो समझेंगे। राजस्थान में सबसे पहले देशी रियासत थी कौन, बीकानेर। तो बीकानेर स्टेट ने जो है 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायत को वैधानिक या वैलिड दर्जा दिया कि ग्राम पंचायतें भी जो है अपना कार्य जो है सुचारू रूप से चला सकेगी। तो पहली कौन सी ऐसी रियासत थी जिसने आपका ग्राम पंचायत को वैलिड बताया, वैधानिक बताया, तो यह आपका बीकानेर रियासत थी। आया समझ में। 1928 में जो है इन्होंने ग्राम पंचायत अधिनियम को पारित कर दिया है। इसके बाद जयपुर वाले भी कहाँ कम पड़ते, जयपुर रियासत में देखिएगा 1938 में, मतलब लगभग बीकानेर के 10 साल बाद ही जो है 1938 में जयपुर रियासत में ग्राम पंचायत अधिनियम को है जो लागू किया गया था। इतना है समझ में। सबसे महत्वपूर्ण बीकानेर, फिर जो है जयपुर रियासत आती है। उसके बाद देखिएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देखें तो आपका सबसे महत्वपूर्ण आता है, सबसे पहला लोकतांत्रिक भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को, देखिएगा 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती के दिन ही इन्होंने जो है राजस्थान के नागौर जिले के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहां से भी बन सकता है कि सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है कहां लागू हुई थी, तो यह आपका राजस्थान के अंतर्गत नागौर जिले में। और कब लागू हुई, 2 अक्टूबर 1959 को। और आपका इसकी अनुशंसा किसने की थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, तो देखिएगा मोहनलाल सुखाड़िया जो है मोहनलाल सुखाड़िया वह आपके वर्तमान मतलब 1959 में जो है आपका मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। तो वो भी आपका चाहते थे। तो यह जो है काम बलवंत राय जो मेहता कमेटी थी
जनवरी 1957 में इन्होंने आपका एक ड्राफ्ट बनाया, उसमें पूरा आपका डिटेल दिया था कि किस तरह से जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू करनी है, और उसी के आपका आगे बढ़कर स्टेप आया था 2 अक्टूबर 1959 को जो है यह जो व्यवस्था है लागू कर दी गई थी। तो देखिएगा आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी आपका कमेटी थी या समिति थी जिसके आधार पर जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू की गई थी। तो ये बलवंत राय मेहता समिति थी, जो कि जनवरी 1957 में ही ड्राफ्ट इन्होंने तैयार कर लिया था कि किस तरह जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, मतलब पंचायती राज व्यवस्था लागू करनी थी। और उस समय मोहनलाल सुखाड़िया जो आपका वर्तमान राजस्थान के जो है मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने भी इसका जो है अच्छा प्रमोट किया था इसको, और इसके प्रबल वो जो है कह सकते हैं कि आपका इसको मुखर करने में, इसको लागू करने में बिल्कुल आपका एक जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका निभा रहे थे। नेक्स्ट बात करते हैं, पंचायती राज संस्थाओं की आवश्यकता का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 9 या पार्ट 9 में हमें मिलता है, जिसमें क्या मिलता है कि पंचायती राज व्यवस्था लागू हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक रूप से हो, जिसमें वैधानिक जो आपका अधिकारी है, सरपंच हो, सचिव हो, सदस्य हो, उन सब का वर्णन हमें यहां पर मिलता है कि पंचायती राज संस्थाएं जो है संविधान के भाग 9 से ही आपका इनका जो है उद्गम हुआ है। चलिएगा नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का जिम्मा अब किसका होगा, कि भैया ये अच्छी बात है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है पूरे आपका ऑल इंडिया लेवल पर लागू हो गई। अब जो है आता है कि इनका चुनाव किस तरह से हो। तो पहले देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण 1994 तक, 1994 से पहले जो भी होता था वो जो है पंचों के माध्यम से, जो पंच होता है ना उनका बड़ा रोल होता था आपका सरपंच बनने में। लेकिन फिर क्या हुआ, राज्य निर्वाचन आयोग जो है फिर जिम्मा आया कि जो पंचायती राज संस्थाएं ऐसे काम नहीं चलेगा, पंच जो है पहले ही डिस्कस इसमें गोलमोल हो जाता था कि मैं ही सरपंच बनूंगा। तो फिर क्या हुआ कि प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली को आपका लागू किया गया इसमें, कि चुनाव होंगे, मतदान करेंगे मतदाता, उसके बाद जो है जो जीतेगा वो आपका सरपंच बनेगा। तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का जो जिम्मा है वह राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। ऐसा समझ में, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई, और इसके बाद में जो है सर्वप्रथम सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मध्य प्रदेश में पंचायती राज चुनाव जो है संपन्न हुए थे 23 अप्रैल 1994, मतलब 23 अप्रैल को जो है आपका ये चुनाव हुए थे, और जो कि आपका समय था 1994 को घोषित हुआ था, और मई जून में जो है आपके चुनाव संपन्न हुए थे। इतना आया समझ में। सबसे पहले पंचायती राज चुनाव किस राज्य में हुए थे, तो अपने पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में हुए थे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ो, चलिएगा बहुत अच्छी तैयारी। नेक्स्ट आता है अपना, देखिएगा अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो है पंचायती राज अधिनियम या एक्ट जो है 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। ऐसा समझ में, ठीक जस्ट आपका मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए पंचायती राज उनमें लागू हुआ। उसके बाद आता है राजस्थान का नंबर। राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, और उसके बाद जो है आपका 1995 में, मतलब 1995 में राजस्थान में भी प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली आपका लागू कर दी गई। या पहले जो प्रत्यक्ष चुनाव हुए कब हुए, 1995 में। अब बात करते हैं, आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में कितनी ग्राम पंचायतें तो हैं, तो देखिएगा 33 जो है जिले हैं, और ग्राम पंचायतों की बात करें तो 11,341 ग्राम पंचायतें हैं। आया समझ में था, चलिएगा बहुत अच्छे है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपसे बन सकता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कहेंगे इसको, राजस्थान में 5वें वित्त आयोग की अध्यक्ष कौन है, मतलब अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, अभी 5वां वित्त आयोग चल रहा है, जो कि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक आपका चला है। अभी तो है 6वां वित्त आयोग आ गया है, ये 5वें वित्त आयोग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो 31 मार्च 2020 तक ये चला, आया समझ में, जिसकी अध्यक्ष कौन थी, डॉक्टर ज्योति किरण। ऐसे में जो 4थे वित्त आयोग से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है कि कौन इनके अध्यक्ष थे, तो बीडी कल्ला थे, जो कि 4था वित्त आयोग का जो टाइम पीरियड है वो 2010 से 2015 के बीच में है। ऐसे समझ में, 4था और 5वां वित्त आयोग आप याद कर सकते हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है और आ सकता है। वर्तमान में देखिएगा 2015 के बाद में जो है आपको 2020 के बाद में 2021 के लिए
जो वित्त आयोग है 21 से चलेगा, या सॉरी ये 1 अप्रैल 2020 से चलेगा, जो कि आपका चलने वाला है, अभी चल रहा है, ये 6वां वित्त आयोग होगा। आया समझ में। अब इसके बाद जो है आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण संबंधित जो प्रावधान मिलते हैं वो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मिलते हैं। आया समझ में कि महिलाओं को भी आपका बराबरी का दर्जा दें। तो यह जो व्यवस्था की गई है ये 73वें संविधान संशोधन में आपका कुछ जो करेक्शंस हुआ, संशोधन हुए, उसके बाद महिलाओं को भी जो है पहले 33% आरक्षण था, अब बात करें तो महिलाओं को राजस्थान में भी जो है 50% आरक्षण जो है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत दिया जा रहा है। फिर क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि सबसे पहले कौन सा राज्य ने जो है आपका 50% आरक्षण दिया, तो बिहार राज्य ने जो है सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था जो है पंचायती राज विभाग में आपका की गई है। समझ में। तो सबसे पहले 50% आरक्षण किसने दिया है, कौन से विभाग में, तो बिहार राज्य ने पंचायती राज विभाग में जो है 50% आरक्षण की व्यवस्था लागू की सबसे पहले। चलेगा, नेक्स्ट चलते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि पैसा एक्ट कब आपका लागू किया गया था। तो देखिएगा, पैसा एक्ट जो है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट ऐसे कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है, और यह जो है हिंदी में होता है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम, जो कि 24 अप्रैल 1994 से जो है आपका लागू हुआ। इसमें क्या है कि 10 राज्य जो है भारत स्टेट के, अभी जो 28 स्टेट है, जम्मू कश्मीर आपका यूटी बना है, यूनियन टेरिटरी मतलब आपका केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद जो है 28 राज्य बचे अपने पास। अब उनमें क्या है कि जो सबसे ज्यादा 10 राज्य जिसमें अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, उनमें यह जो कानून है लागू किया गया, पैसा एक्ट, जिसमें जो है अनुसूचित जनजाति के लोगों का भी आपका रोल बना है पंचायती राज विभाग में। तो इसमें क्या है कि 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में जनजाति बाहुल्य लोगों को मुख्य धारा में जोड़ना इस कानून का सबसे बड़ा आपका रोल है। फिर उनके कस्टम्स रीति रिवाज है, उनको प्रमुख दायित्व प्रदान करना है। इतना है समझ में। पैसा एक्ट से संबंधित क्वेश्चन आपसे जरूर बन सकता है कि कब आपका यह लागू हुआ है, तो 24 अप्रैल 1994 को। चलेगा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक एक नंबर के लिए ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो ये 24 अप्रैल को हम मनाते हैं। ऐसे समझ में आने वाला है, अपने एग्जाम से एक दिन पहले रहेगा ये। फिर मतदान करने की उम्र क्या होनी चाहिए, तो 18 वर्ष का बालक हो आपका या बालिका हो, वह आपका मतदान कर सकते हैं। ऐसे समझ में, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सरपंच जो है पंचायत समिति का प्रधान होता है। तो अब सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो यहां पर पूछा है कि 21 वर्ष की आयु जो है ये आपका सरपंच पद के लिए आपका न्यूनतम आयु है। अधिकतम कोई भी बन सकता है सरपंच, ध्यान रखिए। चलेगा, नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कौन होता है, जो कि आपका सरकार के जो भी योजनाएं आती है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो सब कुछ जो काम करना होता है वो ग्राम सचिव या ग्राम सेवक को करना होता है। ये जो भी आपका डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है, तो लायबल कौन होगा, सरकारी अधिकारी, जैसे ग्राम सचिव या सेक्रेटरी हम कहते हैं, या ग्राम सेवक जैसे हम कहते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट है, पंचायती राज संविधान की कौन सी सूची में आता है, तो पंचायती राज का वर्णन जो है आपका संविधान के अंतर्गत राज्य सूची में यह हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो यह आपका 25 जनवरी को हर साल, मतलब प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम मनाएंगे। अब नेक्स्ट कब आएगा, तो यह 2022 के अंतर्गत आएगा। 25 जनवरी 2022 को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाएंगे। 2021 का तो निकल गया, अब 2022 का जो है 25 जनवरी को आएगा, गुरुवार के दिन। ऐसा समझ में, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो हम सेलिब्रेट करेंगे। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। इसी तरह की सीरीज आपका लागू करेंगे, देखिएगा 30 में से आप 30 नंबर आसानी से कवर कर सकें इजीली। चलेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं चैनल पर तो, और बेल बटन को ऑन करिएगा। शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू।